अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रेहाना ख़ान एक बार फिर आपके सामने बहुत दिनों बाद। एक्चुअली मैं आजकल एक कोर्स में एनरोल हुई हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, तो थोड़ा टाइम मुझे कम मिल रहा है, लेकिन चलें ठीक है, आज मैंने आप लोग के लिए टाइम निकाला और एक बहुत जनरल सा इशू मेरे हाथ लगा है, क्योंकि मैं जहाँ अब जा रही हूँ, जिस कोर्स में मैं एनरोल हुई हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ हैं और हम जनरली डिस्कशन चलता रहता है वहाँ पे। तो मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ पे उनसे डिस्कस कर कर मेरे सामने आई हैं जो मेरी अपनी लाइफ में भी रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ उनके साथ ये चीज़ चल रही है। एज अ लेडी हर बंदे की लाइफ में ये चीज़ है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या चाहे वो वर्किंग लेडी हो, चाहे जो भी हो, उन सब के साथ ये प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। उनका कहना ये है कि अगर हम जॉब करते हैं और हम जॉब पे जाते हैं, हम स्टडीज कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जाते हैं और हम मैरिड लाइफ है अगर हमारी और हम घर वापस आते हैं, और मैरिड लाइफ नहीं भी अगर है, वैसे ही हमारा अगर पेरेंट्स हैं या कुछ है, घर में आने के बाद उनका कहना यह कि अगर हमारे भाई हैं वो जॉब से आते हैं, किसी उससे आते हैं, तो वो रिलैक्स होकर बैठते हैं, आराम करते हैं, चिल करते हैं, और हमें घर का काम करना पड़ता है। या अगर वो मैरिड लेडी है तो कहती है हमें बाकायदा पूरा प्रॉपर बच्चों को देखना पड़ता है, हस्बैंड को देखना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है और हस्बैंड के पेरेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। मतलब इन सारी जिम्मेदारियों को भी अपने सर पर रखकर हमें इन सारी चीजों को देखना पड़ता है, जबकि मेल जो है वो इन चीजों को इतना ज्यादा फील नहीं करता। ठीक है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनके अपने वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट, बट इस तरह से नहीं जिस तरह से उनसे वो कहती है। अगर हमारे बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में, तो कभी भी हस्बैंड को ब्लेम नहीं दिया गया उस चीज का, हमेशा विद हस्बैंड सारे के सारे, चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, वो उस लेडी को कहते हैं तुम्हारी वजह से और जॉब करो और पढ़ने जाओ। अब देखो जरा उसका इफेक्ट जो है वो बच्चों पे आ रहा है, उनकी स्टडीज जो है वो उनको सफर करना पड़ रहा है, और उनकी स्टडीज जो है उससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों को। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहती है अगर हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती है, इन लॉज में से कोई बीमार हो जाता है, हमारे अपने पेरेंट्स में से, तो उन्हें बाकायदा छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, उनकी खिदमत करनी पड़ती है, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से रोल प्ले करना पड़ता है, वरना फिर वही बात आ जाती है, खुदा ना खास्ता उनकी गैर मौजूदगी में अगर बच्चा जख्मी हो गया या कुछ हो गया, अगर हस्बैंड उस घर में मौजूद भी होता है तो कोई भी हस्बैंड को ब्लेम नहीं करता। ये कहता है कि हाँ वो गई हुई थी ना अम्मा पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो वो इतनी सेल्फिश है कि देखो बच्चा जख्मी हो गया, बीमार हो गया, उसको परवाह ही नहीं। और अगर हम घर में बैठ जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है बोझ है, इतना आजकल बढ़ चुके हैं, अखराजात बढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ तो उस बेचारी को भी करना पड़ेगा। वो भी फिर अगर वो ना करे तो फिर वो देखती है कि उनके बच्चे लैकिंग हो रहे हैं, दूसरों के बच्चे जो हैं, जो दोनों पेरेंट्स अगर अर्न कर रहे हैं तो उनके मुकाबले में जो है वो काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं जाएं तो कहाँ जाएं, हम क्या करें। मतलब बाज तो मेरे जो साथ हैं उन्होंने बताया मुझे कि बाकायदा जिस तरह से अगर खुदा ना खास्ता हस्बैंड की मौजूदगी में होते हुए अगर बच्चे ने अपना हाथ काट लिया कुछ फ्रूट्स काटते हुए, या उसके ऊपर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ गिर गया, तो जो उनका हाल होता है कि विद उनके पेरेंट्स के वो जो सास ससुर करते हैं, जो हस्बैंड करता है, तो कहती हैं कि ये कहाँ का इंसाफ है। आई मीन हम अगर मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ये राइट भी मिलना चाहिए कि अगर हम घर वापस आते हैं तो मियाँ को भी चाहिए हमारे साथ कोऑपरेट करे, खाना बनाने में, घर के और हाउस चॉर्स में जो भी जितने भी काम होते हैं, जो भी कुछ होता है उनको देखे। और अगर खुदा ना खास्ता बच्चों का कुछ वो हो रहा है तो उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है। और अगर हम बीमार होते हैं तो आज तक हमारे हस्बैंड ने लीव नहीं ली, और जब वो बीमार होते हैं तो हमें लीव लेनी पड़ती है, प्रॉपर उनको ट्रीट करना पड़ता है, वरना फिर यही हो जाता है कि देखो जरा उसको तो परवाह ही नहीं, वो तो आराम से छोड़ के चली गई, मियाँ बीमार पड़ा हुआ है। मतलब हाई मीन वो कहती है हमें क्यों अभी भी इंसानों जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा। ये मैं आपको वो नहीं कि मैं मर्दों को जो है जी जनाब मैं उनको ललकार रही हूँ और या मैं उन पर कोई बात बना रही हूँ, ये जनरली से डिस्कशन अगर वो खुद इस चीज को फील करें और थोड़ा सा सोचें और कूल माइंडेड होकर इस चीज पे ध्यान दें, तो उनको भी फील होगा कि हाँ यार यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये ज्यादती चल रही है। बेशक आपने बहुत राइट्स दिए और मर्दों के बगैर औरत क्या, हाँ मतलब अभी भी हमें उनकी बहुत नीड है, हर चीज में हमें उनके साथ की जरूरत होती है और हम उनके बगैर कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज को भी थोड़ा सा मैं कहती हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा। और आज जो है मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मैं मुस्कुरा रही हूँ, वरना 2-3 वीडियो जितनी भी मेरी पुरानी थी उसमें रोती हुई नजर आई हूँ। तो आज मैंने सोचा था नो रोना नो धोना कुछ नहीं, आज हंसते मुस्कुराते वीडियो करनी है, चिल करना है। तो जी थैंक यू सो वेरी मच।